हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, ये है न्यू एचडी यादव और ये क्लास है 2। चलिए, औसत क्लास की पहली क्लास हो चुकी है और ये कंप्लीट बुक होगी आपकी। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। देखिए, क्वेश्चन 15 पहली क्लास में हुए थे, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू। क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 संख्याओं का औसत 76 है। उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है। वह पहली संख्या क्या है? तो आपको क्या क्या दिए हुए हैं? 5 संख्याओं का औसत। तो हम औसत के बारे में अधिकतर बातें पहली क्लास में जान चुके हैं। अगर आपको जानना होगा तो पहली क्लास देख लेंगे। 5 संख्याओं का औसत 76 है। अगर औसत दिया होगा, संख्याओं को नंबर से गुणा करोगे तो टोटल मिलेगा। एक सेकेंड, ब्लरिंग। चलिए, अगर औसत दिया हुआ होगा और अगर औसत को आप नंबर से, संख्याओं की कितनी संख्याएं हैं उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मिलेगा। तो 5 × 76 अगर आप करेंगे, 5 छंग 30, 0 हासिल 3, 5 सते 35 और 3 38, ये बनेगा 380, 380। तो 380, 5 संख्याओं का औसत अगर 76 है तो 5 संख्याएं कितना बनेगी? 380। तो 5 संख्याएं हैं 380, उनमें से पहली संख्या अन्य, यानी अगर आप लिखोगे तो 5 संख्याओं को ये समझिए ए बी सी डी ई। पेपर में नहीं लिखना, आपको पता होना चाहिए 5 संख्याएं हैं तो 5 नाम है ए बी सी डी ई। इसने बोला उनमें से पहली संख्या मतलब ए, अन्य 4 संख्याओं अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है। मतलब अगर पहली संख्या 3 है तो अन्य 4 संख्याएं आपकी बनेंगी 7। पहली संख्या अन्य 3 संख्याओं के योग का, टोटल का 3/7, मतलब पहली संख्या बनेगी केवल 3 और अंतिम 4 संख्याएं बनेंगी 7। 7 यूनिट, 3 यूनिट प्लस 7 यूनिट, कितने यूनिट बनेंगे? सही है ना, दिखाना होगा। तो 3 यूनिट प्लस 7 यूनिट कितने बनेंगे? 3 + 7 = 10 यूनिट। और 10 यूनिट, 5 संख्याओं का योग कितना है? 10 यूनिट, 10 यूनिट। जबकि 5 संख्याएं वास्तव में कितनी है? 380। तो एक संख्या कितनी बनेगी? 1 यूनिट बराबर होगा 38। 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 38। तो पहली संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या में कितने यूनिट बनेंगे? 3। तो 38 × 3 मतलब होगा 114। 30 × 90, 8 × 24, 114। तो कितना बनेगा ये? 114। 5 संख्याओं का औसत 76 दिया हुआ था तो टोटल बनेगा 380। पहली मतलब ए, 4 संख्याओं का 3/7। तो इसका मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ पहली संख्या 3 है, अंतिम 4 संख्याएं 7 है। तो 7 और 3 सभी संख्याओं का योग बनेगा। अनुपातिक योग 10। 10 से 380 को डिवाइड करोगे तो 38। तो पहली संख्या कितने भाग हैं? 3 भाग। तो 38 यानी 38 × 3 114। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 17। 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको जो बातें बताई थी वो याद रखने चाहिए। ये कैसी संख्या है? रैंडम। और रैंडम संख्याओं का कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, इसलिए 19 से पहले सभी अभाज्य। तो आपको केवल याद रखना चाहिए 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और +17। 19 से पहली 13 + 17, ये 19 तक सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और हमने 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं याद की हुई, आपको याद रखनी चाहिए। और अब आपसे पूछा 19 के पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सभी को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 से डिवाइड करेंगे, सभी को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे और जो बनेगा वही होगा आपका आंसर। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 2 + 3 5, 5 × 5 10, 10 × 7 17, 17 × 11 28, 3 31, 10 41, 7 48 और 10 58। तो सभी संख्याओं का योग कितना बनेगा? 58। तो आपसे बोल रहा कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 से डिवाइड लगाओ 58 को, 7 8 56। 8 को वैल्यू देख ले कहीं पे है क्या? तो ये गलत सलत लिखे हुए जैसे भी, यानी 8.28 होगा शायद।
इस बार ऑप्शन पता नहीं कैसे कैसे लिखे हुए हैं, या फिर ये ऐसे होंगे 9.63, 11.5 ऐसे ही, 8.28, 5.34। ठीक है, तो 8.28 बनेगा ये, चेक करोगे तभी भी यही बनना चाहिए। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, नंबरिंग नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बुक में चेक कर लेंगे क्वेश्चंस, अगर कोई गलत होगा तो। आपके पास बुक होनी चाहिए न्यू एचडी यादव, नए वाली एचडी यादव अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, इसलिए हमने यही बुक सोल्व करा दी आपकी। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ये खुद से करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कहाँ क्या क्या होंगी। 50 तक लिखते हैं, 2 3, चलो केवल लिखते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। ये सभी 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, इनको सभी को ऐड करना है और फिर कितनी संख्याएं दी हुई है उनसे डिवाइड लगा देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे समझेंगे कि होमवर्क आराम से कोई भी बच्चा कर लेगा, केवल कुछ नहीं करना होगा आपको, जोड़ के सभी को जोड़ो और कितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड लगा दो। चलिए आपको 100 तक की संख्या याद होनी चाहिए, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हर ग्रुप में कितनी कितनी संख्याएं, मतलब 10 के पीरियड के अंदर कितनी संख्याएं। 7 के पहले 30 गुणकों का औसत ज्ञात करें। 7 के पहले 30 गुणक, तो सबसे पहले तो एक गुणक यानी मल्टीपल, तो 7 का पहला मल्टीपल क्या होगा 7, 7 का पहला मल्टीपल क्या होगा 7, 7 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा 14, यानी 7 का टेबल होना चाहिए। और 7 का टेबल कहां तक चलेगा। और सबसे पहली बात, आपने अगर पहली क्लास ली है तो औसत निकालने के लिए 2 बातें याद रखनी चाहिए, या तो संख्याएं रैंडम में होंगी या संख्याएं सीरीज में होंगी, या तो संख्याएं होंगी रैंडमली या संख्याएं होंगी सीरीज के अंदर। अब रैंडम होंगी तो वहां पे कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, अभाज्य संख्याएं उन्हीं रैंडम संख्याओं का रूप है। लेकिन ये संख्याएं कैसी है सीरीज में, 7 के 30 गुणज, तो 1 2 3 30 तक। और अगर सीरीज में है तो सीरीज के लिए डायरेक्ट आंसर होता है क्या, तो पहला गुणज 1 और 30वां गुणज 30, पहला गुणज 1 और 30वां गुणज 30, डिवाइड लगाओ 2 से और मल्टीप्लाई करो 7 से, क्योंकि यहाँ भी 7 होगा और यहाँ पे भी 7 होगा। तो 7 का 7 का पहला गुणज 7, ऐसे भी लिखते इसको, 7 का पहला गुणज और 7 का 30वां गुणज, यानी 7 एकम 7, 30 सत्ते 21 बटे 2, ये ऐसे लिखते, या ये अभी लिखा हुआ, दोनों एक ही बात है। तो भाई 30 प्लस 1 31, 31 गुणा 7 बटे 2, 30 प्लस 1 31 गुणा 7 बटे 2, गलत हो जाएगा ये तो, 31 बटे 2 गुणा 7 कितना बनेगा भाई 31 बटे 2 गुणा 7। अब अगर 7 को भी डिवाइड लगा दोगे तो केवल 3.5 बचेगा, यहाँ पे 7 2 बार है इसलिए डिवाइड होगा, ये 14 बनेगा, लेकिन वहां पे 7 गुणा 2 करो तब डिवाइड में होगा, तो 31 बटा 2 गुणा 7। तो अब कर लेंगे इसके बाद, या ऐसे करेंगे 210। अब आपको देखना कि कौन सी साइड से चलना, आपको लगेगा ये कभी 7 कहां गया, तो ये वाले में 7 बाहर है और इसमें 7 ये 217 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 108.5, तो कहीं पे होगा। ऐसे इसे करेंगे 2 से कितनी बार डिवाइड होगा 15.5 बार, 15.5 गुणा 7 करेंगे, कितना करेंगे 15.5 गुणा 7, तो ये बनेगा आपका 15 सत्ते 105, 108.5। तो पहले गुणा 7 नहीं करना, पहले भाग ही होगा। डिविजिबल इक्विटी का रूल भी यही बोलेगा आपको कि पहले क्या होगा डिवाइड, पहले डिवाइड होगा। चलिए तो कितना बनेगा 108.5, तो 7 के पहले 30 गुणज, तो पहले गुणज में 1 होगा और अंतिम गुणज में 30 में 30 होगा, भाग लगेगा 2 से, क्योंकि संख्याएं सीरीज में है, और अगर संख्याएं सीरीज के अंदर है तो आपको पहली संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड 2, ये सभी संख्याओं का एवरेज निकाल देगा, एवरेज, और आपने एवरेज निकाल लिया। लेकिन ये केवल पहली और 30 का एवरेज नहीं है, 7 के मल्टीपल का एवरेज है, इसलिए 7 से गुणा किया गया।
यहाँ पे देखेंगे ये पहली है 7 और ये अंतिम है 210, इसलिए ऐसे सोच लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलेंगे 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। यदि 40 x 30 36 59 82 68 तथा 94 का औसत 56.5 है तो x का मान क्या होगा। वैसे तो क्वेश्चन होमवर्क के लिए होना चाहिए। आपको क्या करना होगा, 40 में 30 जोड़ेंगे, 40 में 30 ऐड करेंगे, 36 59 82 68 94। चलिए मैं करा देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन बनेगी। 56.5 अगर औसत हुआ, 56.5 औसत, औसत में संख्याओं से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा टोटल। तो संख्याएं कितनी है, एक ये भी संख्या है, इसी का मान निकालना, ये भी एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल योग बनेगा 8 पंजे 40 जीरो हासिल 4 8 छंग 48 4 48 और 4 52 8 छंग 48 4 52 52 2 हासिल 5 8 पंजे 40 और 5 45। तो सभी संख्याओं का योग बनेगा 452। कितना बनेगा 452। अब यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक अलग अलग है सभी का, तो अगर इकाई का अंक अलग है तो इकाई का अंक की आंसर बता देगा, जोड़ने नहीं जाना, बाकी जोड़ने जा सकते थे। तो इकाई का अंक बताने के लिए 6 6 12 12 9 21 21 और 2 23 23 और 8 31 31 और 4 35 और 35 में भी केवल 5, और अगर आप 5 घटाओगे 12 में से 5 घटेगा 7 बचेगा, और 7 केवल एक ही ऑप्शन में होगा, वही होगा आपका प्यारा प्यारा आंसर 37। क्या किया, ये निकाल मिल गया। अगर मान लो कहीं ऑप्शन डबल होते तो आपको ये निकालना भी पड़ता। अभी हमने देखा कि यूनिट डिजिट में केवल एक सिंगल सिंगल अंक है, तो सिंगल अंक है तो एक बार में एक ही मिलेगा, किसी न किसी ऑप्शन से मिलेगा, और जिससे मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो अब मुझे बताओ, हमने देखा 6 यहाँ पे कुछ है, वही पता लगाना कि क्या है। 6 प्लस 0 6 प्लस 6 12 प्लस 9 21, 21 का भी केवल एक ले सकते हो, 1 प्लस 2 3 3 और 8 11 11 का केवल एक, और 1 और 4 5, और 12 में से 5 घटेंगे, ये बात आपको पता होगी, 7 बचेगा, और 7 किस ऑप्शन में होगा, केवल एक ऑप्शन में, आंसर लगा दोगे। बाकी सारा जोड़ लो, 40 प्लस 30 जितना बनेगा, जोड़ने के बाद जो घटा के आओगे तो आपको मिलेगा 37 ही, इसलिए अब सारा जोड़ना मूर्खता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21वां। एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा गया, एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है, इनमें से दो मशीन ए, दो मशीन के नाम है, नंबर है ए, 3 मशीन बी और बाकी की मशीन सी है। यानी आपने बोल दिया 10 मशीन है, 2 मशीन है ए, 3 मशीन है बी, बाकी की मशीन है सी। जब मशीन 10 है, 2 3 5, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 5। आपको बताया 10 मशीन में है, 2 मशीन तो है ए, 3 मशीन है बी और बाकी मशीन है सी, यानी 2 3 5 और सी कितनी बचेंगी 5 मशीन। अब बताया गया आपको इन मशीनों के मूल्य क्रम से 95,000, यानी ए का रेट है 95,000, बी का रेट है 60,000 और सी का रेट है आपका 50,000। तो अब आपसे औसत चैप्टर चला हुआ, औसत पूछ लेगा। इन मशीनों का क्या बताना आपको, औसत मूल्य। दिखाई साफ दे रहा है ना भाई। चलिए ठीक ही होगा, वीडियो के बाद बता देंगे क्वालिटी अगर कोई प्रॉब्लम होगी। 95,000 गुणा 2, 95 दो नहीं बनेंगे 190, 1,90,000, 60 प्रतिया 180, 1,80,000। गुणा कर देना, बहुत आसान काम है, 60 के 180, 95 दूनी 190 और 50 पंजे 250, 2,50,000। सभी को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 जीरो तो बचे हुए हैं, 9 8 17 5 22, 22 2 हासिल कितने 2, 1 3 1 4 और 2 6, यानी सभी का मूल्य बनेगा 6,20,000। सभी का रेट कितना हुआ 6,20,000। मशीन कितनी है 10, तो एक का औसत मूल्य कितना बनेगा 62,000, एवरेज मूल्य कितना होगा 62,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 22।
19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है? 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है और संख्याएं कैसी है? लगातार, यानी दो बत्ते आपको पहले से ही पहली क्लास एक बार देख लेंगे हल्की फुल्की, रैंडम और सीरीज। और अगर लगातार है तो कौन सी नंबर है सीरीज में? कौन सी वाली वैल्यू है? सीरीज वाली। और अगर ये वैल्यू सीरीज वाली है तो अब एक बात समझेंगे, सीरीज में एक ही बात पता, बीच की संख्या दी हुई है। देखिए लाइट कट कर गई थी, सॉरी। देखिए ये बोल रहा है कि 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत, आवाज वगैरह सही है ना? ओके। 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है और दो बातें बताइए आपको, या तो सीरीज रैंडम होगी, पहली क्लास थोड़ा और देख लेंगे पता चलेगा, या सीरीज होगी बस। और ये कैसी है? सीरीज है, सीरीज। लेकिन सीरीज में क्या है? दो अंकों के बाद अगला अंक मिलेगा, एक एक अंक छोड़ने के बाद, लेकिन है सीरीज। सीरीज में कितने भी अंक छूटे कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन सीरीज होनी चाहिए। अगर पहली संख्या 100 है, अगर अगली संख्या 205 है और अगली संख्या 310 है तो ये भी सीरीज ही है। चलिए, तो यहाँ पे सीरीज है सम पूर्णांक, और सीरीज में केवल फायदा ये है कि सीरीज में हमेशा बीच वाली संख्या, सीरीज में हमेशा बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत बनेगी। तो आपको बताया गया है कि 19 संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं, लेकिन 19 सम संख्याएं हैं और जिनका औसत 50 है। तो इसका मतलब होगा 19 का मतलब हुआ 19 से एक कम करो, हाफ कर दो, कर देंगे ना इतना काम। यानी 9 संख्याएं इधर है 19 से पहले और 9 संख्याएं हैं 19 से बाद। 9 संख्याएं आपको मिलेंगी 19 के मतलब 50 के बाद में, और 50 से 9 संख्याएं पहले और एक संख्या है 50वीं। कितनी संख्याएं बनी? 19। डायरेक्ट केवल आंसर लिखना होगा पेपर में तो, लेकिन अभी समझेंगे कि भाई 19 संख्याएं डिवाइड कैसे होंगी, 9 आगे 9 पीछे। अगर ये संख्याएं लगातार पूर्णांक होते, अगर ये लगातार पूर्णांक होते तो 50 से लगातार पूर्णांक सबसे बड़ा होता 59, 59 कितना होता? 59। और सबसे छोटा पूर्णांक होता 50 माइनस 9, 41। क्या बनते? अगर ये सम के बदले सीरीज कैसी होती? लगातार सीरीज होती पूर्णांक में, तो सबसे छोटी संख्या 41 होती, सबसे बड़ी संख्या 59। तो आपसे पूछता सबसे बड़ी सर्वोच्च यानी सबसे बड़ी संख्या बताओ, आप बता देते 59। लेकिन यहाँ पे संख्याएं हैं सीरीज सम पूर्णांक, यानी एक नंबर को आने में 2 अंक चलने पड़ेंगे, मतलब 18 नंबर और चलना पड़ेगा। और 50 से 18 नंबर अगर चलोगे तो संख्याएं मिलेंगी 68वीं। क्या होगा नंबर? 68। ऐसे ही 18 पीछे जाओगे तो कितना मिलेगा? 32, क्योंकि संख्याएं कैसी है? सम है। ये तो ऐसे भी विषम हुई, समझ रहे ना? तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, केवल डायरेक्ट आंसर लगाना। कैसे? बीच की संख्या पकड़ेंगे 50, इससे आगे कितने हैं? 9, इससे पहले कितने हैं? 9। संख्याएं कैसी है? सम, मतलब एक बार में 2 नंबर जुड़ेंगे। 50 प्लस 18 कितना बनेगा? 68। यही होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रम से 75, 30, 62 एंड 21 है तो पांचवें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे? एक आसान क्वेश्चन है, आप आराम से बना लोगे क्योंकि रैंडम है, और रैंडम में केवल जोड़ना घटाना पड़ेगा। सीरीज में केवल लॉजिक लगा के आंसर बता दोगे। तो रन कैसे बनेंगे? रन तो रैंडम बनेंगे, रन तो ऐसे नहीं कि सीरीज में बनाओगे कि पहला प्लेयर आया तू 12 बना, मैं 17 बना रहा, उससे अगले वाला 22 बनावेगा, ऐसे नहीं बनेंगे। रन तो कितने ही बनेंगे, रैंडम है। तो आपको बताया कि रनों की औसत है 49। कितनी है? 49। खिलाड़ी कितने हैं? 5। तो 50 पंजे 250 यानी 245। 49 गुणा 5 करेंगे 245, आप आसानी से लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, कितने बनेंगे? 245। इसके बाद 75 माइनस करो, 30 माइनस करो, 62 माइनस करो, 21 माइनस करो, पांचवें खिलाड़ी के रन मिलेंगे। एक बार नहीं 2 बार 9 है, इसलिए इस बार यूनिट अंक काम नहीं करेगा, तो आसानी से घटा लोगे। कैसे? 70। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, 70, 30, 100, 160, बाद वाले छोड़ दिए, कहीं पड़े? 70, 30, 100, 60, 160। जिनका थोड़ा सा मैथ कमजोर है वो बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, बाकी तो आसानी से भी जोड़ सको। 75 में 30 जोड़ लेंगे, जोड़ सको, लेकिन
70 में 30 जोड़ोगे, आसान बच्चा भी जोड़ लेगा। 100 प्लस 60 160 प्लस 20 180, इतना करके लिख दो। क्या जोड़ा? 70 30 100 100 60 160 और 20 180। इसके बाद 1 2 3 और 5 8, तो ये बनेगा 188। और 188 अगर आप घटाओगे तो औसतन के पास 15 में से 8 गए 7, 7 केवल एक ही ऑप्शन में है। लेकिन आप पहले तो नहीं पता कि 9 मिलेगा कि 7 मिलेगा। अगर 9 मिलता तो बताओ क्यों आंसर लगाते, जोड़ना पड़ता। इसलिए यहाँ पे केवल 7 मिला, इसलिए आंसर लगा दो कि भाई ये 57 ही बनेगा। कैसे? 15 में से 8 गए 7 और 23 में से 18 गए 15, या 13 में से 8 गए 5, तो कितना बना? 57। ओके, कोई डाउट होंगे मुझे बता देंगे। यहाँ पे मैथ पढ़ने के बाद डाउट नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 24। 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत वजन 24.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है तो 13 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? देखिए, आपसे बोला गया 13 स्टूडेंट है, 13 विद्यार्थी तथा उनके अध्यापक का औसत वजन, सॉरी संख्या बनेगी 13 स्टूडेंट है और एक टीचर है, 14 हुए। कितने हुए? 14। इनका औसत वजन है 24.5। इस बार कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनेगा कि 14 गुना 24.5 करो, 13 गुना अध्यापक का वजन निकाल दिया 31, तो 13 विद्यार्थी का औसत वजन, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, अगर 14 सभी 14 का वजन कितना है? 24.5, लेकिन एक टीचर का वजन है 31 किलो। कितने किलो है? 31 किलो। तो टीचर 24.5 किलो घटा दो 31 में से, अगर 24.5 किलो घटा दोगे क्या बचेगा? इससे इसे नहीं देखना, 14 और 24.5 को नहीं देखना। टीचर का वजन कितना है? 31 किलो। औसत वजन कितना है? 24.5 किलो। तो 31 किलो में से 24.5 किलो घटाओ। केवल पहला पॉइंट यही करना है, पहला काम आपको करना है, टोटल टीचर के वजन में से औसत वजन घटा देना। घटा देंगे आराम से। कैलकुलेशन कितना भारी क्वेश्चन होगा नहीं करनी। क्वेश्चन 5 सेकंड में बना के आ जाओगे पेपर में। 31 में से 24.5 घटाओ, कितने बचेंगे? 25 और 6 यानी 6.5। कितने बचे? 6.5। कितनी बात बताओ? 31 में से 24.5 घटा लोगे आराम से, 2 3 4, आपको आपके पर डिपेंड करेगा। जैसे 10 सेकंड में बनाना तो 2 सेकंड में घटाना, और 1 मिनट बनाना तो 30 40 सेकंड में घटाओ। तो 31 में से 24.5 अगर घटाओगे तो कितना बचेगा? 6.5 बचेगा। और स्टूडेंट कितने हैं? 13। स्टूडेंट कितने हैं? 13। विद्यार्थी कितने हैं? 13। विद्यार्थी कितने हैं? 13। विद्यार्थी कितने हैं? 13। वहां पे देखने जाओ 13, लेकिन यहाँ पे देखो अगर सभी 14 हैं तो विद्यार्थी कितने हैं? 13। तो औसत में 3 ही बातें पड़ी थी। या तो रैंडम मिलेगी सीरीज, पहली क्लास में आप देख ले, या सीरीज में मिलेगी, और या एवरेज को एक बात याद रखें, एवरेज सभी में बराबर बांटा जाएगा। ये बात अगर तीनों बराबर याद, मतलब एवरेज के बारे में ये बात याद रखें। एवरेज का मतलब ही क्या होगा? एवरेज का मतलब होगा सभी को बराबर बांट देना। तो ये 6.5 सभी 13 में बांट दो, तो सभी के हिस्से मिलेंगे आधा, 1/2। सभी के हिस्से में कितना बटेगा? 1/2 या 0.5। 6.5 13 में बटेगा तो कितना बटेगा? 0.5। तो टीचर के जाने से वजन घटेगा कि बढ़ेगा? टीचर के जाने से वजन घटेगा कि बढ़ेगा? तो टीचर के जाने से वजन घटेगा, क्योंकि टीचर का वजन ज्यादा था तो बच्चों से वो वजन निकलेगा, और बच्चों से अगर वो वजन निकलेगा प्रत्येक बच्चे के हिस्से मिलेगा 0.5। केवल इतना करना है, और 24.5 में से आधा अगर घटा दोगे तो आंसर बता दोगे 24। कितना बता देना आंसर? 24। कितना बताना होगा? 24। अब केवल ये बात याद रखनी, जुड़ेगा कि घटेगा। अगर निकलने वाला ज्यादा होगा तो क्या होगा? घटेगा। ज्यादा निकल गया, कम हुआ। और अगर निकलने वाला कम होगा तो बढ़ेगा। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 25। 4 संख्याओं का औसत 9 है। यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत कितना है? 4 संख्याओं का औसत 9 है। 4 संख्याओं का औसत कितना दिया आपको? 9। 4 संख्याओं का औसत 9 है, तो 4 संख्याओं का औसत 9 अगर गुणा कर दोगे तो टोटल मिलेगा। 4 संख्याओं का औसत 9 है। यदि एक और संख्या जोड़ दी जाए, यदि एक संख्या 14 को जोड़ दें,
अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी करने की कोशिश करोगे, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि संख्याएं पेपर में इतनी छोटी मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चार संख्याओं का औसत 9 है, तो टोटल बना 36 प्लस 14 50। आप यहाँ पे करके खुश हो जाओगे कि भाई 50/5 बराबर 10, आंसर निकाल दिया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही ऐसे मिले 44 संख्याओं का औसत 79 है, 44 संख्याओं का औसत 79 है, एक नई संख्या जोड़ दी, मान लो 90 जोड़ दिया गया, एक नई संख्या 90 जोड़ दी, नया औसत बताओ। तो आपको मिलेगा कुछ ऐसे, चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, छोड़ दो 90 पॉइंट में मिलेगा, मिलने दो। एक नई संख्या जोड़ दी कि 90 आया, नई संख्या 90 आई, नया औसत बताओ। तो आप करोगे 44 गुणा 79 प्लस 90 भाग 45, यही काम यहाँ पे किया। 4 गुणा 9 प्लस 16 प्लस डिवाइड ये बराबर 10। आसान लगा, क्यों लगा? क्योंकि संख्याएं आसान है, बुक में संख्याएं आसान है, पेपर में क्यों नहीं बनते? पेपर में लगेगा ना कि बार बार कि घर पे तो बहुत बन रहे थे, मॉक टेस्ट में तो बहुत बन रहे थे, एग्जाम वाला एक कदम आगे सोचेगा आपसे। तो आप देख रहे 44, 4 है यहाँ मैंने 44 लिखा है, 79 यहाँ मैंने 9 लिखा, गुणा किया, फिर 90 को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर भाग लगाया। तो आप ऐसे ही तो करोगे। तो भाई अगर ऐसे करोगे तो फिर तो गए। तो इस क्वेश्चन को क्या करना, 44 गुणा 79 वगैरह कुछ नहीं करना। 90 कितना ज्यादा है 79 से? 21 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 21। 79 से कितना मैक्सिमम है? 21। 21 अगर ज्यादा है तो ये 21 किस पे बटेगा? 45 पे। और अगर मैं इसी को 21, इसी को इसी को थोड़ा सा और, अगर मैं कितना 2 2 4, वो पेपर में पॉइंट में मैंने लाने का, अब तो यहाँ ले आओ 21 को 45 से भाग लगाओ, आसानी से निकाल लोगे। लेकिन अगर 90 में हम थोड़ा सा और, कितना 5 1 4 4 2 2 24, 114 लिखता मैं इसको। अभी आपको क्या पता, 90 लिखा, 90 के बदले में 114 लिखता, आपको तो ये सही लगता है कि मान लो 114 ऐड कर दिया। 44, क्योंकि एग्जामिनर तो आराम से सोच कर बना रहा होगा ना क्वेश्चन। 44 संख्याओं का औसत 79 है, एक नई संख्या 114 को ऐड करने पे नया औसत बताओ। तो आप तो करने चले जाना ये वाला, देखते हैं अगर ये वाला सीख के 44 गुणा 79 प्लस 114 भाग 45 बराबर जो भी। लेकिन जिसने मेरे पास पढ़ा होगा वो क्या करेगा, 79 से 114 में से 79 घटा दो, 79 घटा दोगे आराम से, बिना लिखे भी घटा दोगे। 21 प्लस 14 गलत हुआ क्या? 21 प्लस 14 तो 45 ही होगी ना, 21 4 25 10 35, अच्छा गलत किया। 124 घटा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, संख्याएं थोड़ा ही लिखी यहाँ पे। एग्जामिनर 114 घटाओगे पॉइंट में मिलेगा, मैं तो चाह रहा कि पॉइंट में ना मिले आपके लिए, तो 90 भी ऐसा ही था, 114 भी ऐसा ही था, 124 भी ऐसा ही था। आपको तो मल्टीप्लाई करना था कि 44 इंटू 79 प्लस जो भी डिजिट दिया हुआ डिवाइड 45, आंसर आया। लेकिन तो 90 जोड़ो, 114 जोड़ो, 124 जोड़ो, 125 जोड़ो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन एग्जामिनर ने तो सोच लिया कि क्वेश्चन ऐसे सेट करना। अब आप कैसे सोच रहे? गुणा के लिए जाए तो सब गुणा एक ही है, लेकिन जो समझदार बच्चे अच्छे से पढ़ के गए उन्हें तो पता कि 124 कितना ज्यादा है, 79 से 124 कितना ज्यादा है? 45। क्वेश्चन में दिखाना जा रहा है कि 1 सेकंड में भी बनेगा, कैलकुलेशन बड़ी होगी तो 5-10 सेकंड फिर भी लगेंगे, तो ये तो 1 ही सेकंड में बनेगा। 124 79 से कितना ज्यादा? 45 ज्यादा। और 45 से बटेगा तो आंसर में क्या लिखना? केवल 180 लिख देना। 79 से क्या लिखना? 80। कितना समय लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। ये कितना ज्यादा? 45 से बांट दो, एक हिस्से में मिलेगा 74 और 1 79 और 1 80, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, फिर इस क्वेश्चन को भी ऐसे क्यों नहीं बना रहे, ऐसे ही बनाना आपसे। ये नहीं देखना कि एक बुक में तो बहुत आसान है तो ये अच्छा लगा इस बार, लेकिन अगर ये संख्याएं बदलेंगी, एग्जाम में जाके बदलेंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको करना था, 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 9, 5वीं संख्या जोड़ी गई 14, कितने जोड़ी गई? 14। औसत से कितने ज्यादा बढ़े? 5। औसत से कितने ज्यादा बढ़े? 5 ज्यादा बढ़े। कितनी संख्याओं पे बढ़े? 5 पे। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना मिला? 1। तो प्रत्येक के हिस्से में 1 मिला, 9 में 1 जोड़ देंगे ना, तो अगर 9 में 1 जोड़ देंगे तो ऑप्शन बता देना 10। ऐसे बताया था, ये वाला तरीका। क्वेश्चन इतने आसान ही मिलेंगे अगर, या ये सोच के जा रहे हैं कि इतने मिलेंगे तब बना लेना आराम से, कोई प्रश्न नहीं। लेकिन अगर लगेगा
कि नहीं हम तो कुछ एडवांस सीख के चलेंगे, तो फिर ये क्लास सब्सक्राइब कर लें, ऐसा ही मिलेगा। 26वां क्वेश्चन नंबर होगा शायद ये। 49, 62, 37, 55 तथा x का औसत 53 है। x का मान ज्ञात कीजिए। डिजिट डिजिट कैसे है, एक ही डिजिट है बार बार, तो डिजिट ये है, तो डिजिट से पता नहीं लगेगा आंसर का अगर अगली आ जाए। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको करना चाहिए 53 यानी 53 का कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, इतनी कल गणना कर लेंगे। 53 गुणा 5 अगर करेंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 1 26, ठीक है ना। 50 पंजे 250 और 3 पंजे 15, 265। सभी संख्याओं का टोटल कितना बनेगा, 265। मैं पहले केवल डिजिट इकाई अंक निकाल रहा, 9 और 2 11, 11 में 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13, यहाँ पे क्या है पता नहीं। अगर हम 13 में से 3 घटाओगे तो 5 में से 3 गए 2, और अगर 2 किसी अकेले ऑप्शन में मिले तो इसके बाहर घटाने का मतलब बेवकूफ कहलवाना है। अगर 2 अकेले में मिलेगा तो घटाने से कोई मतलब नहीं बचा। अगर 6 मिलता लास्ट डिजिट तब आपको आगे चलना था। अगर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 होता तो अब बताओ 56 की 76, क्या पता 6 है ना, लेकिन अभी मिला 2, तो अब तो बता 2 56 76 68 तो है ही नहीं, यहाँ तो आंसर है ना, तो 62 ही होगा। इसके बाद दूसरी बात, दूसरा तरीका क्या अपना लो। अब दूसरा तरीका अपना रहे होगे 50 60 110, या 5 और 6 11 और 3 14 और 5 19 190। ध्यान समझेंगे, 5 6 11, अगर मान लो 56 6 आ जावे तब कैसे करेंगे, ऐसे जोड़ना, इसे 5 50 पढ़ना, अभी 1 मिनट 50 पढ़ना, 5 और 6 11 60 पढ़ रहे, 11 और 3 14 30 पढ़ रहे, 14 और 5 19 190 पढ़ रहे, एक पढ़ेंगे केवल, 2 1 घट रहा ना, तो ये 1 7 8 और 5 13, 190 में 13 अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 203। कितनी बात बताओ, जोड़ देंगे ना 203, और कितना था 265 था, 265 में से 203 अगर घटा दोगे तो क्या बचेगा 62, क्या होगा 62। तो पहले मिला था लेकिन अगर जोड़ना भी पड़े तो ऐसे जोड़ देना। ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष, बी सी की औसत आयु 25 वर्ष, ए की औसत आयु क्या है। अब ये सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया गया। ए बी सी नाम लिख दिए जाए, ए बी सी की औसत आयु 20 या 60, 20 या 60 क्या है ये टोटल। अगर औसत को संख्याओं से गुणा करेंगे तो टोटल मिलेगा, और अगर टोटल को संख्याओं से भाग लगा दोगे तो औसत मिलेगा। तीसरी बार दिया हुआ बी और सी की औसत आयु दे दी आपको 25 वर्ष, तो बी और सी की टोटल आयु कितनी बनेगी 50। अब एक बात बताओ, ए बी सी की टोटल आयु 60 वर्ष, बी और सी की टोटल आयु 50 वर्ष, तो ए की टोटल आयु 10 वर्ष। कितने वर्ष 10 वर्ष, तो ए ही पूछेगा। क्या पूछा आपसे, ए की आयु बताओ 50 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 28। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या है। 6 संख्याएं हैं, नाम दे रहा हूं मैं ऐसे ही, आवश्यकता नहीं है लेकिन नाम लिखेंगे, यहाँ पे सीख लेंगे एक बार। ए बी सी डी ई एफ, कितनी संख्याएं बनी 6, नाम दे दिए 6 संख्याओं को। इसने बोल दिया 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्या, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याएं अलग बॉक्स में डाल दी। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यानी ये वाले योग जो है छठी संख्या का योग 7 गुना है। यहाँ पे देखिए प्रथम 5 संख्या ए बी सी डी ई, प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, यानी ये 5 7 है, ये कितनी है 7, और ये कितनी है 1, तो कितना बनेगा 7 + 1 = 8। तो 5 संख्याएं 7 यूनिट हिस्सा ले रही और एक संख्याएं 1 यूनिट ले रही, सभी 6 संख्याओं का हिस्सा कितना है 8 यूनिट। जबकि हमें क्या दिया, यदि उन संख्याओं का योग है 136 तो 8 यूनिट बराबर 136, तो छठी संख्या मतलब 1 का नंबर बता दें, 8 ही कम 8
5 8 7 56, 17 एकम 17। तो ये संख्या क्या बनेगी? 17। क्या बनेगी भाई? 17। तो यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान, तो छठी संख्या का मान 17 है, यानी इसने बाकियों के दे दिए 117 छिक्का 102। 17 छिक्का कितना बनेगा? यानी ये छठी संख्या, उन संख्याओं का औसत, तो ये छठी संख्या नहीं है, उन संख्याओं में क्या बताना हमें, यानी बाकी 5 संख्याओं का दिया होगा 17, बाकी 5 कितनी बनेगी? 17 सत्ते 119 होगी, 102 भी नहीं, 17 सत्ते कितना बनेगा? 119। ये कितनी बनेगी? 17। ऑप्शन कहीं से भूल जाओ। अंतिम संख्या केवल 17 है। अच्छा एक बार वो देख लेंगे कुछ क्या गलत, क्या भी देखिए ये क्या गलती कर रहे हैं, उन संख्याओं का औसत 136 है, ये टोटल नहीं है। टोटल निकालने के क्या करेंगे? 7 से गुणा। ये क्या दिया हुआ? उन संख्याओं का औसत दिया हुआ, टोटल नहीं दिया हुआ, तो पहले ही टोटल से गुणा करना था। तो अभी क्या करेंगे? 17 गुणा कितना करेंगे? 7, क्योंकि सभी में 7 का मल्टीप्लाई होगा, और इस बार 119 होना चाहिए, 17 ही आया था ना। चलो एक बार दोबारा से लिखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। प्रथम 5 संख्याएं और अंतिम एक संख्या, ये बोल रहा प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। 7 प्लस 1 बराबर 8 यूनिट। सभी संख्याएं का औसत है 136, केवल इतना लिखना होगा। संख्याओं का अब जैसे लिखते लिखते पढ़ लिया 136, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ध्यान रखना कि जो बोल दिया उसे टोटल पहले ही कर लो। अच्छा 17 गुणा 6 ही था, 7 नहीं था, तो उसे पहले ही कर लो, वरना फिर भूल जाओगे अगली बार में। तो बस ये औसत है, तो ये गुणा डायरेक्ट कर लेना, किस लिए? टोटल निकालने के लिए, क्योंकि हमें निकालना छठी संख्या का वैल्यू, औसत नहीं निकालना, टोटल निकालना। पहले औसत पे पढ़ गए। 8 एकम 8, 8 7 56, 17 छिक्का 102। कितना बनेगा? केवल इतना बनेगा 102। तो क्या पहली 5 संख्याएं 7 यूनिट, अंतिम संख्या 1 यूनिट। सभी संख्याएं, दूर से ही पकड़ लेगा पेन को, सभी संख्याओं का 6 संख्याओं का यूनिट कितना? 8। औसत कितना? 136। टोटल कितना? 136 में संख्याओं से गुणा कर दो, टोटल मिलेगा। ट्वेंटी नाइन पाई। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत, तो आपको क्या करना? पहली 4 संख्याएं यहाँ पे लिख दी, पहली 4 नाम लिख दिया, और ये है अंतिम एक पांचवी। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। पहली 4 नाम लिखते ए बी सी डी, और यहाँ पे ई, तो पहली ए बी सी डी बनती 3 गुना, ये होता 1। इस बार ए बी सी डी का समय बचाने के लिए आप 4 लिख दो। पहली 4 का औसत 3 गुना है, किससे? पांचवी से। 5 लिखेंगे तो फिर ये 5 दिखने लगेगा, तो सोचेंगे 4 थे, ये 5, ये पांचवी है, मान से मान लेना। आपको लगेगा कि भूल लेंगे तो कहीं पे अलग से इंडिकेट करा दो कि पांचवी संख्या है। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। 4 का औसत 3 गुना है। उन सभी 5 संख्याओं का औसत, अब पे ध्यान देंगे, 85.8 है। तो औसत में सबसे पहले टोटल निकाल देना, वरना फिर से गलती होगी कभी, क्योंकि तो बाद में भूल जाएंगे कि ये औसत था कि टोटल था। सभी 5 संख्याओं का 85.8, सभी 5 संख्याओं का टोटल आया ये डायरेक्ट। 85.8 अगर औसत दिया तो औसत को टोटल में बदल देंगे, क्योंकि बाद में हमें टोटल निकालना। तो 85.8 गुणा 5, टोटल निकालने के लिए कभी भी गुणा नहीं करेंगे कि पहले गुणा करो फिर भाग करो, ये मूर्खता नहीं करनी है। अब यहाँ देखेंगे तो पांचवी संख्या बताइए। तो पांचवी संख्या का मतलब होगा, पहले तो 3 और 1 4 यूनिट है, और पांचवी संख्या केवल 1 यूनिट है, तो आप केवल इसे भाग लगाओ। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये कितना बनेगा? 4 चौक 16, और 4 पंजे 20। अब यहाँ पे देखेंगे 21.45 गुणा 5, और अगर मैं 21.45 का गुणा ना करके 21 पंजे 105, 21 पंजे कितने हो गए? देखिए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन शायद कुछ गलत पड़ा हुआ। पहली 4 संख्याओं का औसत 3 गुना है, और पांचवी संख्या से पहली 4 संख्याओं का औसत कितने गुना है? औसत ही 3 गुना है, योग नहीं है ये। अब यहाँ पे बोल देंगे, दिया आपको 85.8, कितना दिया?
85.8 संख्याएं कितनी है 5। 85.8 को 5 से गुणा करें, गुणा नहीं करने जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे और ये 4 संख्याएं हैं, औसत ही 3 गुणा, तो इससे कितने गुणा बनेगी, औसत भी 3 गुणा और संख्याएं भी 4 है, तो ये 12 बनेगा, 12 योग 12 बनेगा, 12 3 नहीं बनेगा, योग कितना बनेगा 12 12 और एक योग बनेगा इसका, यानी सभी संख्याओं का योग अनुपातिक योग कितना बनेगा 13 13 कितना बनेगा 13 13 13 से भाग लगाओ, 13 छिका 78 7 और 13 छिका 78 6.6 गुणा 5 66 पंजे 330 60 पंजे 300 और 6 पंजे 30 यानी 330 यानी 33 क्योंकि एक दशमलव है ना इसके बीच, तो पांचवी संख्या कौन सी बनेगी 33 33। 4 संख्याएं औसत 3 तो टोटल बनेगा औसत से गुणा करके 12 4 3 12। कितने क्वेश्चन है और भी है क्या अभी, ओके चलिए। 4 संख्याओं का औसत 30 है, 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। देखिए 4 संख्याओं का औसत 30 है, सबसे पहले तो टोटल लिख लिया करें, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो कर लेंगे आसान सी, लेकिन गुणा करने की आदत छोड़ दें क्योंकि पहले गुणा करोगे बड़ी होगी और फिर भाग करोगे फिर से बड़े को भाग करना, इसलिए ये करना नहीं। 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या, पहली ए बी सी डी मैंने नाम दे दिए, और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है, यानी शेष संख्याओं का योग पिछली बार औसत था, शेष संख्याओं का योग है 3 और इस संख्या का योग है 1, तो सभी 4 संख्याओं का योग बनेगा 4, सभी 4 संख्याओं का योग कितना बनेगा 4, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 भाग के बराबर है। कुल मिला के बनेगा इस बार 30 गुणा 4 लिख लो, कोई बड़ी संख्या नहीं है, बाकी इसे यहीं से काट लो तो डायरेक्ट औसत मिलेगा अगर बड़ी संख्या उतनी गुणा करते तो 30 गुणा 4/4, इससे वैल्यू निकालना 1 का, क्योंकि पहली संख्या बताओ तो बाकी की तो है ही 3, कौन सी बताओगे सभी बता, अगर 3 में केवल ही बचेगा बाकी 3 संख्याओं का टोटल बताओ तो गुणा कर दोगे 3 से। पहली संख्या बताओ क्योंकि पहली संख्या कितना है 1 से गुणा करेंगे, अंतिम बाकी 3 संख्याएं बताओ तो 3 है 3 से गुणा करेंगे, केवल पहली बतानी है तो 30 चौका 120। ओके वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत है। देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज में बहुत ही भारी भरकम लग रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। 4 क्रमागत विषम संख्याएं कैसी है, विषम है, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत 2 टाइप लिए गए, एक विषम संख्याओं का सेट है, यहाँ पे लिखते हैं मैंने सम संख्याओं का सेट है, इनका नाम डाल दिया XYZ, नाम का कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं है। एक साइड है विषम संख्या, इन्हें नाम दे दो चलो A B C और D। 4 विषम संख्याएं कैसे हैं ABCD के रूप में, और सम संख्याएं कितनी है 3 XYZ, नाम दे दिया ऐसे ही, तो 3 XYZ और 4 ABCD। इसने बोला 3 क्रमागत सम संख्या के औसत से 8 कम है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इनका औसत, इन वाली का औसत उनके औसत से 8 कम, यानी कि कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे 32 जोड़ दूं, ध्यान समझना, अगर क्वेश्चन को सेकंड से बनाना तो यही लॉजिक है, अगर आप इसमें 32 जोड़ दो तो ये औसत में बराबर हुई, क्योंकि 4 संख्याएं हैं कम से कम, कितना कम है औसत 8 कम है, 8 कम, तो 8 2 16 8 3 24 8 चौक 32, यानी ये कुल मिला के 32 कम है इससे। अब अगर ये 32 कम है और ये 3 संख्याएं और ये 4 संख्याएं बराबर हो रही है, जबकि इसने कहा ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हर संख्या का औसत कितना कम है 8 कम है, कितना कम है 8 कम। इन संख्याओं का औसत कितना बनेगा 32, इसलिए 32 कम है, एक संख्या कम, कुल नंबर 32 कम, ये 3 संख्याएं 4 संख्याएं, अगर वहां एक संख्या और होती तो उनका औसत भी समान होता 32 होती, यानी उनकी वैल्यू है औसत की 32
इनकी वैल्यू है औसत की 8 कम। 32 में से 8 कम कितना? 24। इक्वेशन वगैरह में जाओगे तो फंसोगे बेनजाली। वो 32 है, ये 8 कम, तो कितना बनेगा? 24। तो इन संख्याओं का औसत कितना है? 32, और इन संख्याओं का औसत कितना है? 24। तो विषम संख्याओं का औसत बताना 24, सम संख्याओं का औसत बताते 32। क्योंकि कहानी क्या थी, अगर आप बनाना चाहोगे और भी थोड़ा, 32 या 96, और ये कितना कम है? 96 में 32 कम है। 96, 32 चौका 128 होंगे क्या? 128। और अगर 128 को 4 से भाग लगाओगे, 4 के 12, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखो, ये लेकिन ये तो है ही 96, ये 96 है 4 पे, तो एक के हिस्से में कितना है? 24। तो ये 24 है और वो 32 है। थोड़ा सा 3-4 बार बनाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। मैथ को सीखने का एक ही रास्ता है, आप प्रैक्टिस कितनी करोगे। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस कितनी है, बस। आपको मैथ सीखने के लिए एक ही चीज अप्लाई करनी, कि आप मैथ को 10-15 बार निकाल लें। हम मैथ के बस सवाल देख रहे हैं और सोच रहे कि अब पेपर में बना लेंगे, नहीं होगा। आप कम से कम 4-5 बार कोई बुक, कम से कम 4-5 बार कोई भी बुक पढ़ें, बार बार पढ़ें और फिर उसे पढ़ते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट लगावें। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो गलतियां होंगी, उन्हें, उन गलतियों में उन्हीं चैप्टर को देखेंगे, उन चैप्टर को फिर से रिवीजन करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, तब जाके आप मैथ सीखेंगे, बस। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन है, यानी आज के क्वेश्चन 31 क्वेश्चन सेकंड क्लास हुई हमारी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रोजाना एक चैप्टर, एक पेज मिलेगा, मतलब एक चैप्टर से एक पेज। अभी सबसे पहले हम जैसे औसत है, औसत समाप्त कर देंगे, ऐसे ही रोजाना धीरे धीरे करके एक क्लास, ये पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। हमें कुछ मोटिवेट करने के लिए आप औरों से भी सब्सक्राइब करा सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद।